तो आप देख सकते हो कि खासकर ये वुमेन्स में कॉमन रहता है, जिनका ये 35-40 ईयर्स से ज्यादा होता है जो लेडीज का, एक हर 10 में से एक एडल्ट में ये कॉमन रहता है। खासकर लेडीज में जिनका एज 35-40 साल से ज्यादा है, उनमें ये कॉमनली पाया गया है। जिनको फैमिली हिस्ट्री है या जिनको डायबिटीज है, उनको भी ये 3 टाइम ज्यादा होने की संभावना है। लेडीज में अगेन कॉमन जो मैंने बताया। 1/3 ऑफ द थायराइड जो पेशेंट है, अब मैं यहाँ डिटेल में बताऊंगा आपके हाइपोथायराइड क्या है और हाइपर थायराइड क्या है। आप मेरे साथ बने रहिए, वो डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। 1/3 जो पेशेंट होते हैं थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन के, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका जो है वो उनको थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है। तो उसके कुछ सिम्टम्स है। अगर आपने कुछ जो सिम्टम्स है टाइमली आपने डिटेक्ट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किन किन लोगों को थायराइड हार्मोन प्रॉब्लम होने की संभावना है, सारी चीज मैं आपको आने वाले 15-20 मिनट में मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो आप देखिए, थायराइड हार्मोन की जो ग्रंथि है वो आपके गले में यहाँ पे आई है। आप देखोगे यहाँ पिक्चर में कि ये आपका वॉइस बॉक्स है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, और इसके नीचे है आपकी श्वसन नली, ट्रेकिया बोलते हैं। उसके बीच में एग्जैक्ट गले के बीच वाले पार्ट में आप बटरफ्लाई शेप एक ऑर्गन है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले थायराइड की ग्लैंड यहाँ पे आती है आपकी, वो आपको जानना जरूरी है। इस तरह से आप देखो, लेफ्ट राइट और इसका बीच में बॉडी होता है पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो। ये इंपॉर्टेंस ऑफ थायराइड हार्मोन, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीज समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आपके शरीर में कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे थायराइड हार्मोन है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मतलब बॉडी का उसमें टेम्परेचर हो गया आपका। कई बार थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन होता है तो वेट काफी जल्दी से बढ़ जाता है, गिरने लगता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, आपको हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर जैसे मैंने बताया। तो बहुत सारे मसल्स को भी ये इम्पैक्ट करता है, और बोन के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है। मतलब बोन की डेंसिटी को भी ये कम कर देता है अगर आपको हाइपर थायरोडिज्म है। आगे हम स्लाइड में बताएंगे कि हाइपर थायरोडिज्म क्या है और हाइपोथायरोडिज्म क्या है। बट पहले, इससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। तो किन किन लोगों को समझ आया कि थायराइड हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंस है, आप चैट बॉक्स में यस लिखिए। जितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, टाइप बॉक्स में वाई लिखिए, वाई, ओनली वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, सुदर्शन जी ने लिखा है, वेरी गुड। ओके गुड। क्वेश्चन आंसर सेशन आप हम लास्ट में लेंगे, तो रेज हैंड मतलब वो लास्ट में हमारा स्पेशल 15-20 मिनट का सेशन रहेगा। चैट बॉक्स में आप यस लिखिए। गुड गुड। देखते हैं हाउ मेनी पीपल हैव टाइप यस। कुशल जी, एस टी मकाटी जी, सभी लोगों ने यस, तो वेरी गुड। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि थायराइड हार्मोन। गिरीश चंद्र जी ने यस टाइप किया है, रजनी गौतम जी ने यस टाइप किया है। गुड गुड। विपिन कुकरेती जी ने यस टाइप किया है, शम्मी जी ने यस टाइप किया है, संगमित्रा मैडम ने यस टाइप किया है, निशा मेहता जी ने यस। गुड गुड, वेरी गुड। तो इतने तक आपको समझ आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखते हैं कि ये बेसिकली, आगे देखने से पहले मैं आपको कुछ हमारे मिशन के बारे में बताना चाहूंगा कि हम एज अ टीम, हमारा मिशन है कि 2025 तक 10 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। जिसमें उनका ब्लड शुगर लेवल हो गया, थायराइड हार्मोन लेवल बैलेंस हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ओबेसिटी हो गया। ये एक हम मिशन के साथ आज चल रहे हैं कि 2025 तक मिनिमम हमारी टीम जो है, जो आज 4 लोगों की और भी बड़ी टीम हम बनाने वाले हैं, तो करीबन 10 लाख लोगों को लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये हम मिशन के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मेरे बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा कि मैं लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्सल हेल्थ कोच, कि मैंने कुछ जो डिग्रीज है, जो सर्टिफाइड कोर्सेज और डिग्रीज जो मैंने अचीव किया है ओवर द, और मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। I am certified in diabetes, in thyroid, in I am also working on to reverse the lifestyle disease by working on root cause. जैसे आई एम सर्टिफाइड इन सीओपीडी, अस्थमा, इंडस्ट्रियल एंड जीरियाट्रिक में भी सर्टिफाइड, साइकेट्रिक इलनेस। आई एम सर्टिफाइड इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, मतलब हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम है, जहाँ भी कहीं भी आप हैबिट आपकी कोई ट्रांसफॉर्म करनी है, अटक रहे हो, तो वी आर स्पेशलाइज इन दैट ऑल्सो।
सर्टिफाइड इन ACLS BCLS फर्स्ट एड ट्रेनिंग। और ये मेरे कुछ अलग अलग जगह जाके मैंने ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड कोर्सेज किए, चाहे वो फिटनेस का हो, टीवी में न्यूज़ एंकर उसमें भी हमें प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, और हेल्थ के रिलेटेड कोई भी हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो, फिटनेस का हो, हेल्थ कोच का हो, ये अलग अलग जगह जाके मैंने सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंस तो हमें समझ आ गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है इसमें थोड़ा आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एट द एंड ऑफ दिस ये पीपीटी के एंड में खाली एक ही चीज याद रखनी है जो मैं बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। TRH नाम का हार्मोन जो ब्रेन के छोटा मगज जो होता है हाइपोथैलेमस, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपोथैलेमस और छोटा माइंड जो बोलते हैं स्मॉल ब्रेन, वहां से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन ब्रेन के अंदर एट द सेंटर में एक छोटी सी ग्लैंड होती है। वहां जाके वो TRH स्ट्राइक करता है, तो उसमें से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। और ये जो TSH लेवल है वो आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और वहां से T4 और T3 नाम का थायराइड का हार्मोन निकल, दैट इज द ओरिजिनल हार्मोन T4 T3। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप TSH ही आपको याद रखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये पूरा जो फंक्शन है आपके हाइपोथैलेमस, मतलब जो छोटा ब्रेन होता है, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वहां से थायराइड, ये पूरा साइकिल होता है, तब जाके थायराइड हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होता है। और इसके लिए आयोडीन और टायरोसिन नाम का जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। बट आपको खाली TSH याद रखना है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस, जो आगे मैं बताऊंगा कि हाइपो और हाइपरथायरोडिज्म क्या है, उसमें TSH बढ़ता है कम होता है, ये सारी चीज हम देखेंगे। पर सबसे पहले रिस्क फैक्टर कौन सा है, मतलब कि अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 40+, 35 40+, अगर आप वुमेन हो तो इसमें आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा है थायराइड होने की। आपको फैमिली हिस्ट्री अगर है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, या तो फिर टाइप 2 डायबिटीज है, या आप थायराइड हार्मोन हाइपर थायराइड की ट्रीटमेंट ले रहे हो और वो ज्यादा मात्रा में डोज लिया है, या कोई कैंसर के दर्दी ने यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा ले लिया है गले में, और या तो कोई थायराइड की सर्जरी हुई, तो ये सारी चीजों में आपको ये रिस्क फैक्टर है कि थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे ये चीज बहुत समझनी चाहिए, ज्यादातर जो है ना थायराइड के जो केसेस है वो हाइपोथायराइड, मतलब जिसमें वजन बढ़ता है पेशेंट का। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, थायराइड के दो प्रकार है, एक तो हाइपोथायरोडिज्म और एक हाइपरथायरोडिज्म। पर इसमें इन डेप्थ आपको इतना याद रखना है कि जो हाइपोथायरोडिज्म, जिसको हम अंडर एक्टिव थायराइड बोलते हैं, और एक हो गया हाइपर एक्टिव थायराइड, जिसको हम जिसकी जो टर्मिनोलॉजी को हाइपरथायरोडिज्म, जिसको ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझना है, एक हो गया हाइपोथायरोडिज्म और एक हो गया हाइपरथायरोडिज्म। इसमें सबसे कॉमन है आपका हाइपोथायरोडिज्म। तो पूरा फोकस हमारा हाइपोथायरोडिज्म के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 95 to 97% केसेस हाइपोथायरोडिज्म के होते हैं, जिसमें आपका TSH लेवल बढ़ जाता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, तो कि भाई आपको थकान लगेगी, वीकनेस लगेगी, आपको कब्जियत रहेगी, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, मुंह पे सूजन आ जाएगी, फिर आपके हेयर लॉस हो जाएंगे, अगर लेडीज है तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होगी। कई बार पेशेंट को डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम ये भी होता है, और हार्ट बीट आपके स्लो हो जाएगी। ये हाइपोथायरोडिज्म का सिम्टम्स है, सिम्टम्स माने लक्षण। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और ये सबसे कॉमन हाइपोथायरोडिज्म ही है। हाइपरथायरोडिज्म, जिसको ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं, वो इतना कॉमन नहीं पाया जाता है। अंडर एक्टिव थायराइड कॉमनली पाया जाता है। इसके सिम्टम्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमें देखा गया है कि बहुत TSH लेवल बढ़ जाता है, तब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, सिम्टम्स पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सिम्टम्स को नोट डाउन कर लीजिए, इसका पिक्चर आप क्लिक कर लीजिए कि ये सिम्टम्स कहीं, वेट गेन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और सबसे बड़ी मीथ है कि अगर वेट गेन आपका 5-10 किलो हो गया है, 7-8 किलो हो गया है, तो वो हाइपोथायरोडिज्म की वजह से होने की संभावना बहुत कम है। अगर हाइपोथायरोडिज्म है तो आपका वेट गेन 3 या 4 किलो ही होगा, उससे ज्यादा अगर आपका वेट गेन हुआ है 7-8 किलो, 10 किलो, तो फिर हाइपोथायरोडिज्म होने की संभावना कम है।
या ऐसा भी है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास कि भाई हमको थायराइड है इसलिए वजन कम नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जिसके बारे में डॉक्टर चार्मी हमें बताएंगे डिटेल में। और भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपने टाइमली डिटेक्ट नहीं किया हाइपोथायरॉयडिज्म को, तो आपको गोइटर माने या स्वेलिंग हो जाएगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, न्यूरोपैथी मतलब आपको चेता तंतु वीक हो जाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होगा, बर्थ डिफेक्ट बच्चों में खामी पाई जाएगी, अगर आने वाले जो बच्चे प्रेगनेंसी के जो बर्थ होता है उसमें डिफेक्ट हो जाएगी, और मिक्सिडिमा कॉमा जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशन है, अगर टाइमली आपने डिटेक्ट नहीं किया तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब हो गया हाइपर थायरोडिज्म, जो कि कम पाया जाता है, इसको ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं, जिसमें आपका टीएसएच लेवल डाउन हो जाता है। हाइपोथायरोडिज्म में टीएसएच लेवल बढ़ जाता है, हाइपर थायरोडिज्म में टीएसएच लेवल डाउन हो जाता है, और इसको ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। इसके सिम्टम्स है कि आपको भूख बहुत लगती है फिर भी बार बार स्टूल पास करने जाता है, टायर्डनेस लगती है, वीकनेस, थकान, वेट लॉस होता है, आपका स्किन मॉइस्ट हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स उसके। और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म के, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि थायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ट के ऊपर वो और बोन के ऊपर इफेक्ट करता है। इसलिए अगेन आपके हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, आपकी हड्डियां कमजोर हो, क्योंकि थायराइड हार्मोन जैसे ही ओवर एक्टिव होती है थायराइड ग्लैंड, वो आपके बोन्स में कैल्शियम चूस लेता है और आपके बोन को वीक कर देता है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो दोस्तों कितने लोगों को अब तक जो मैंने समझाया बेसिक चीजें थी थायराइड की समझ आई, जिन लोग तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझ आए तो टाइप वाई लिखिए, यस लिखिए, ओनली वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। इतना आपको समझ आया व्हाट इज हाइपोथायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म, टीएसएच किस में अप होता है, टीएसएच किस में डाउन होता है। तो अगर आपको समझ आया है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, आप ये चैट बॉक्स में यस टाइप करें, वाई ओनली वाई टाइप करें। गुड, गणेश जी ने टाइप किया है, कुशल जी भाई, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आप इतना जल्दी समझ, विपिन कुकरेटी जी, मधु मित्तल जी ने यस टाइप किया है, वाई टाइप किया है, गुड गुड, बहुत ही अमेजिंग। आप इतने शॉर्ट स्पान में इतना जल्दी आप समझ रहे हो, इट वाज सुपर, और वो भी संडे इवनिंग को आप हमारे साथ बने रहे, दैट वाज सुपर। एस टी मकाटी जी ने वाई टाइप किया है, सरिता जी ने वाई टाइप किया है, गुड गुड, वंडरफुल ऑडियंस, आप इतना जल्दी समझ रहे हो, इट वाज ऑसम, सुपर सुपर। मैं यहाँ पे मेरी टीम मेरे बारे में कुछ रिव्यूज दिखाना चाहता हूँ कि हमारी टीम किस तरह का काम कर रही है। तो कुछ रिव्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जिसको टेस्टिमोनियल भी बोलते हैं। ये गूगल रिव्यूज है, जो हमारे 190 रिव्यूज है। पर्सनली मेरी प्रोफाइल पे आप देखोगे तो ऑल आर 5 स्टार रिव्यूज। ये दिखाने का मतलब एग्जिजरेट करना नहीं है मेरे बारे में, बट रीजन इज दैट के वी आर वर्किंग विथ अ बिगर मिशन, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे हम लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आवर टीम इज डूइंग। दीज आर ऑल 5 स्टार रिव्यूज, ये सारी सक्सेस स्टोरीज है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। द रीजन इज कि आपको सबसे पहले कुछ भी, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, पीसीओडी हो, किसी भी चीज को आपको रिवर्स करना है तो वाई के ऊपर फोकस करना है, आपको अपना मोटिवेटिंग रीजन और वाई फाइंड आउट करना है। आपको हाउ के ऊपर कभी भी फोकस करना नहीं कि मैं वजन कैसे कम करूंगा, मैं थायराइड को रिवर्स कैसे करूंगा, मैं डायबिटीज को कैसे रिवर्स करूंगा। नेवर रन बिहाइंड हाउ, वो तो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन आपको अपना वाई फाइंड आउट करना है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ थायराइड को। अगर मेरी बॉडी में थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डायबिटीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी वट एवर, तो आपको अपना वाई फाइंड आउट करना है। और जैसे ही आप अपना वाई फाइंड आउट करोगे, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक होने लगता है, और जैसे ही हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी और आप हेल्दी बन जाओगे। इनको सब लोगों ने जाना होगा, ये है स्टीव जॉब, जो एप्पल कंपनी के ओनर थे, सीईओ थे। उनका एक स्टेटमेंट है कि यू कैन हायर समवन टू ड्राइव योर कार बट यू कांट हायर समवन टू ड्राइव योर डिजीज और कैरी योर डिजीज फॉर यू। मतलब कि आप कोई गाड़ी चलाने के लिए, अपनी गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर को रख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया कोई बीमारी से, तो फिर आप कोई किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि महीने में लाख रुपया दूंगा, आप मेरी बीमारी ले लो। दैट इज नॉट पॉसिबल एंड एवरीबडी ऑफ यू नो दिस।
तो इसलिए हेल्थ के प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। हमें कभी वेट नहीं करना है कि भाई ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा थायराइड का या डायबिटीज का या ओबेसिटी का या कोलेस्ट्रॉल का या ब्लड प्रेशर का, तब हम देखेंगे। पहले से ही आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना है, पहले से ही हेल्दी रहने के ऊपर फोकस करना है। ये दूसरा एग्जांपल है, जैसे राकेश झुनझुनवाला, इनको सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े, इंडियन स्टॉक मार्केट के विश्व पितामह जिनको बोलते हैं, 21,000 करोड़ का इनका जब नेटवर्क था, जब उनका डेथ हुआ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई माय वर्स्ट इन्वेस्टमेंट टिल डेट इज इन माय हेल्थ। मतलब इतना बड़ा आदमी जिनके पास 21,000 करोड़ का नेटवर्थ है, अगर वो भी ऐसा बोलता है कि मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ के ऊपर था, तो आप लोग समझ सकते हो कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हमें कब थायराइड हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, वजन बढ़ जाए। पहले से ही इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, अदरवाइज पैसे आपके पास कितने भी होंगे कुछ भी काम नहीं लगेंगे। ये दोनों बिग एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, स्टीव जॉब और राकेश झुनझुनवाले जी, खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिए है। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, कि एक जो हो रहा है वो होने दो या बर्दाश्त कर लो, और या तो फिर उसे बदलने की कोशिश करो। तो ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको अपना वाई फाइंड आउट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अब हमारे साथ नेक्स्ट डॉक्टर चार्मी है, वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे थायराइड के बारे में, कुछ मिथ्स है थायराइड और डाइट के बारे में। और कितने लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया? इफ यू हैव एंजॉय दिस सेशन, टाइप ई इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में ई टाइप करिए अगर आपने एंजॉय किया ये सेशन को, मेरे सेशन को। गुड, गुड। और मैं नेक्स्ट डॉक्टर चार्मी को हैंड ओवर करता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग, गुड गुड, रजनी जी, गणेश जी, विपिन कुकरेती सर, एवरीबॉडी, महेश जी ने, संगमित्रा मैडम ने, सब ने टाइप। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आई हैंड ओवर टू डॉक्टर चार्मी। आगे मैं डॉक्टर चार्मी को My slides are visible to you, all of them? Yes, visible. And is it visible in the PPT form, like no, full screen? Not. Is it seen in PPT form, full screen? No, it is not visible in PPT form. Right side, up like again, or lower side. Anyone can just guide me, Dr. Gunjit, can you guide me कि यहाँ पे मुझे जो है वो डायरेक्टली जो मेरी पीपीटी है वही ओपन करना है ना उसके लिए? हाँ, yes. Slide, so you can go in slide, so there is option right lower side or left lower side. Okay, now is it visible in this? Yes. Okay, Perfect. You can go ahead. Good. Okay. I request everyone to mute themselves and stop their videos if they are having. And good evening, everyone. I just want to know, first of all, how many are excited to continue the health journey ahead? If you are interested, type me in chat box. I would like to know. Wow, Rajendra ji, Madhu ji, Rashida ji, yes, wonderful. Okay, तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप सब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आगे कर देंगे। आगे करने के बाद उसको थोड़ा ऊपर करेंगे, और ऊपर करने के बाद आप आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपके बैक के ऊपर थपथपाएंगे और आपका नाम बोलेंगे, यस चार्मी, you have taken one step ahead towards your health journey. So huge round of applause for everyone जिन्होंने अपनी हेल्थ का जो है वो एक स्टेप आगे ले चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, इसी वजह से कि आपने आपकी हेल्थ जर्नी शुरू कर दी है। सो द सीक्रेट्स टू रिवर्स थायराइड डिजीज में ऑलरेडी डॉक्टर गुंजीत ने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो उसको मैं
आगे ले जाती हूँ, और आगे ले जाने के लिए तो आप ये दो जो फेमस पर्सनालिटीज, आई थिंक एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस टू फेमस पर्सनालिटी, ओपरा विनफ्री एंड कैटरीना कैफ। बहुत महान हस्तियां हैं जिन्होंने, ओपरा विनफ्री ने बहुत सारे स्टेज शोज पे होस्टिंग किया हुआ है, और कैटरीना कैफ जो है वो एक इंडियन एक्ट्रेस है, वो सबको पता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन दिस टू ऑफ दिस लेडीज? ये दो लेडी है, उसमें क्या कॉमन है? एनीवन कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स? नो, नो वन। ओके, सी कॉमन ये है कि ये दोनों को थायराइड हो चुका है। दे बोथ हैव बैटल्ड द डिजीज ऑफ थायराइड इन देयर लाइफ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी थायराइड है, तो अगर इनको जो थायराइड था वो उनके थायराइड के प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी जर्नी को आगे लेके गए हैं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो आपकी जर्नी को आगे लेके। सो थायराइड इज नॉट अ लिमिटेशन। सो इसको एक आप मिशन बना लीजिए, इसको एक आप चैलेंज बना दीजिए कि यस, यू कैन ओवरकम फ्रॉम द थायराइड प्रॉब्लम्स एंड यू कैन विन द रेस। So that's what I just wanted to tell you in this. Now, ladies and gentlemen, आपको पता है कि थायराइड प्रॉब्लम किस किस की वजह से, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिन लोगों को डायबिटीज है, या तो फिर आप बोल सकते हैं जिनको पीसीओडी है, तो ये सारी चीज जो है वो लोग को जो है वो थायराइड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। सो दे आर मोर एक्सपोज टू हैव थायराइड प्रॉब्लम। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है जहां पे हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, हार्मोन चेंजेस बहुत होते हैं, वो टाइम पे भी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। सेम इज विद द पोस्ट प्रेगनेंसी, वहां पे भी स्ट्रेस के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी रहते हैं। सेम इज विद द मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। एट दैट टाइम आल्सो देयर इज अ हार्मोनल चेंजेस एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि थायराइड प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और इसके अलावा किसी को भी ध्यान में है कि एक और चीज क्या हो सकती है जिसकी वजह से थायराइड के चैलेंजेस आ सकते हैं? एनीवन वुड लाइक टू मेंशन इन द चैट बॉक्स? इसके अलावा नो, दे बोथ वेर, I mean to say that इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो अपनी है वो कैसी है, नहीं है अच्छी। अपनी लाइफस्टाइल डिजीज जो है, जो हम लोग लेके आए हैं, डायबिटीज, पीसीओडी, आप बोलो तो ये थायराइड, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। जो आज हम जी रहे हैं वो कैसी लाइफ है? अनहेल्दी लिविंग है। सो बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लिविंग एंड बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम व्हाट वी आर डूइंग, उसकी वजह से भी थायराइड हो सकता है। सुबह जब हम उठते ही हम क्या करते हैं? चाय चाहिए, एक टोस्ट चाहिए, चाय चाहिए या फिर ब्रेड एंड बटर चाहिए। और सोने के टाइम पे भी हम लोग ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं कि हम अपने तकिए के नीचे मोबाइल रख के सोते हैं। ऐसी तो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है। तो ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? सो इफ यू सी कि ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द अल्कोहल कंजम्पशन विच कैन डिसरप्ट द थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन्स जो है उसको इम्बैलेंस कर देगा, वो सबसे बड़ा चीज जो है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। आज कोई भी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो तो अल्कोहल चाहिए, शादी है तो अल्कोहल चाहिए। अरे खुशी का तो देखो, लेकिन हम गम में भी अल्कोहल नहीं भूलते। स्ट्रेस आया तो अल्कोहल, बीवी छोड़ के चली गई तो अल्कोहल, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो अल्कोहल पीते। यहां तक कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान के सेलिब्रेशंस में भी हम अल्कोहल ऐड कर देते हैं। दूसरा जो है दैट इज सिगरेट कंजम्पशन। आज हम देखते हैं कि वुमेन भी जो है वो मेन की बराबरी कहां पे करने लगी है? सिगरेट पीने में। इंडिया में तो थोड़ा कम है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया आप जाओगे तो देयर आर सो मेनी वुमेन्स, मेन की कंपैरिजन में वुमेन ज्यादा है जो सिगरेट कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, और जिसकी वजह से अगेन हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पुअर डाइटरी हैबिट्स तो है ही अपनी, और इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई। ऑफिस का वर्क ऐसे हम बैठे बैठे करते हैं, हम लोग सोफे पे बैठ के पूरे दिन टीवी देखते हैं ज्यादातर, और खाना भी खाते हैं तो कैसे खाते हैं? सो दैट इज लैक ऑफ एक्टिविटी एंड अवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और पूरे दिन हम लोग स्ट्रेस में जीते हैं, और हमारी इसकी वजह से नींद पे भी असर पड़ता है। सो दीज आर द 5 मेन लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो जैसे डॉक्टर गुंजीत ने बताया कि थायराइड फंक्शनिंग के लिए
हमें क्या चाहिए थायराइड फंक्शनिंग के लिए प्रॉपरली, जो हमें चाहिए वो है अपना T4 एंड T3 लेवल्स, जैसे डॉक्टर गुंजीत ने ऑलरेडी बताया है। लेकिन T3 लेवल्स जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि T3 लेवल्स कहाँ पे बनता है, हमारा T3 हार्मोन बनता है लीवर, किडनी, मसल एक्सेट्रा। अभी आप देखो, अगर आपका लीवर ही डैमेज रहेगा तो क्या T3 हार्मोन बनने वाला है? अगर आपका किडनी ही फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या T3 हार्मोन बराबर से बनेगा? अगर आप आपके डाइट में आयोडीन ही नहीं ढंग से ले रहे हो, जो T4 और T3 हार्मोन बनने में हेल्प करता है, तो क्या थायराइड हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन कर पाओगे? अगर आप प्रोटीन्स ही नहीं लोगे, जैसे कि टायरोसिन एक बहुत अच्छा प्रोटीन है, सो अगर आप प्रोटीन्स ही डाइट में नहीं लोगे तो क्या थायराइड फंक्शन अच्छे से करेगा? थायराइड का मेन काम है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म मतलब आप जो भी खाना खाते हो उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसका एनर्जी में कन्वर्जन कैसा होता है, दैट इज अ मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। बाकी सब आता है, मेन इज मेटाबॉलिज्म। तो आपका मेटाबॉलिज्म ही नहीं ठीक से होगा, इसका मतलब आप बोलोगे कि मेरा बीएमआर कम है, मेरा बीएमआर ज्यादा है, मैं तो खाना खाती हूँ तो भी मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं खाना नहीं सकती हूँ। अलग अलग, हाइपोथायरॉइडिज्म में आपका वेट गेन होता है, हाइपर में आपका वेट लॉस होता है। सो बीएमआर आपका फ्लक्चुएट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट आर द मिथ। जब हम डाइट लेते हैं थायराइड के रिलेटेड, स्पेशली जब डाइट लेते हैं, तो लोगों के दिमाग में कौन कौन सी मान्यता है, कौन कौन से मिथ है। तो सबसे पहला मिथ जो आता है कि आई कैन नॉट ईट क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, that you cannot eat cruciferous vegetables. Cruciferous vegetables are generally belonging to Brassica family. इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि कैबेज, कॉलीफ्लावर है, फिर रेडिश है, ब्रोकली है, ये सारे एग्जांपल्स है कि ये नहीं खा सकते। बट इट इज अ मिथ। मैं मेरे क्लाइंट को हमेशा क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलती हूँ, बट इन मॉडरेशन, एंड आई ऑलवेज प्रीफर कि वो कच्चा नहीं खाए बट कुक करके खाए। सो आई ऑलवेज टेल टू माय क्लाइंट्स कि आप कुक करके क्रूसीफरस वेजिटेबल्स मॉडरेशन में खा सकते हो। सो इट इज अ मिथ। नंबर 2 मिथ ये आते हैं कि आयोडीन हम लोग जो है, अगर स्पेशली हाइपोथायरॉइडिज्म है तो आयोडीन की सप्लीमेंट लेनी है। सो इट इज अगेन अ मिथ। आयोडीन आपको नॉर्मली आपके फूड में से मिल जाता है। आयोडीन आप टेबल सॉल्ट लेते हो तो टेबल सॉल्ट में से भी मिलता है। अगर आप टेबल सॉल्ट नहीं ले रहे हो, आप सेंधा नमक ले रहे हो या हिमालयन पिंक सॉल्ट ले रहे हो तो भी चलेगा। देयर आर सो मेनी फूड आइटम्स from where you can get iodine. So I have mentioned some of the examples over here. You can consume beans, you can consume lentils, you can consume spinach. जो भी पत्ती वाली भाजी आती है वो आप ले सकते हो, आप पटेटो ले सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, तो उसमें से भी आयोडीन मिलता है। एंड आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो ये हमेशा होना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉइडिज्म। अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है तो आयोडीन का थोड़ा लिमिटेशन करना चाहिए, थोड़ा कम लेना चाहिए, दैट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। नाउ द थर्ड मिथ इज दैट वेट गेन बहुत हो जाता है, दैट इज माई वेट इज बिकॉज ऑफ थायराइड। हम थायराइड पे ब्लेम डालते हैं कि वेट गेन इज बिकॉज ऑफ थायराइड। थायराइड तो बहुत अच्छा है, बट वेट गेन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ योर इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग हैबिट्स, बिकॉज आपने खाना गलत खाया है। दैट इज द रीजन विच विल कॉज टू वेट गेन। और थायराइड की अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है तो अगर वेट गेन होता है तो हार्डली 3 kgs के आसपास होता है, ज्यादा नहीं होता है। सो अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है और ज्यादा वजन है तो आपको डेफिनेटली ध्यान देना है आपके डाइट के ऊपर। यू शुड नॉट ब्लेम ऑन थायराइड, एंड थायराइड इज अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लाइक शेप ऑर्गन विच इज गिफ्टेड बाय गॉड, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी चलता है। सो नंबर 4 पे आता है कि वन शुड गो ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट। आज तो ग्लूटेन फ्री डाइट जोरों शोरों से चल रहा है मार्केट में, जो भी बोलो ग्लूटेन फ्री ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन एक्चुअली होता क्या है? ग्लूटेन का मतलब है ग्लू, मीन्स चिपचिपा, समथिंग स्टिकी। सो यूजुअली व्हीट में ये ग्लूटेन नाम का सब्सटेंस रहता है जो प्रोटीन है और जो चिपचिपा रहता है, और ऐसे माना जाता है कि ये ग्लूटेन से इन्फ्लामेशन होता है, एंड दैट इज द रीजन इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन थायराइड। बट मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको सीलिएक प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है तो आप ग्लूटेन ले सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो ग्लूटेन नहीं लेना है। बट नॉर्मल अगर आप बचपन से गेहूं की चपाती खाते हुए बड़े हुए तो मॉडरेशन।
right? So that can be consumed. So it is not so that you should compulsorily go on a gluten-free diet. And the last myth जो है कि people should go in a special diet, कि आप paleo diet करो, आप Mediterranean diet करो, या तो आप GM diet follow करो, low carb diet follow. Nothing to follow in that. Just follow good habits and good lifestyle. So that is a main advantage of reversing the thyroid disease. That is a main advantage I would like to say. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब जो स्टोरीज मैं बता रही हूँ आपको, मेरी पर्सनल स्टोरी जो मैंने मेरे क्लाइंट के साथ बोला है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैंने आपको मिथ शेयर किए, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड टेलिंग दिस थिंग ऑल विथ यू, व्हाई आई एम शेयरिंग विद दिस थिंग, बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑन अ मिशन, बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ 1 lakh people in the terms of health, so that I can increase their productivity. So that is my main mission, and that is the reason I am carrying this webinar right now with you all. जर्नी को आगे बढ़ाती हूं मैं, तो आपका फेवरेट टॉपिक अभी आ गया है कि न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी लेनी चाहिए हमें। तो न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज के लिए मैं आपको एक ही स्ट्रेटेजी देने वाली हूं जो आपको 101% काम करेगी रिवर्सिंग योर थायराइड प्रॉब्लम्स, and that is NWPW strategy. So I would like everyone to write in the chat box NWPW strategy. NWPW, right, NWPW. Wow, wonderful Kaushal ji, wonderful Madhu ji, Rashida ji, wonderful. Right, NWPW strategy. Now, what is this NWPW strategy? Now, N specially stands for natural food. हमेशा natural food जो मदर नेचर ने दिया है, जो गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है, ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम दैट, ट्राई टू कंज्यूम मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, एंड दैट टू नॉट इन अ प्रोसेस्ड फॉर्म, आई मीन टू से जैसे मदर नेचर ने दिया है रॉ फॉर्म में, सो दैट यू मस्ट कंज्यूम। आई विल जस्ट लाइक टू गिव एन एग्जांपल ओवर हियर कि अगर आप टमेटोस खाते हो रॉ फॉर्म में, और अगर आप वही टोमेटो का टमेटो केचप बना देते हो वो प्रोसेस्ड फॉर्म में, यू कैन सी द डिफरेंस कि 100 ग्राम टमेटो में 18 कैलोरीज है और 100 ग्राम टमेटो केचप में कितनी सारी कैलोरीज है, 112 कैलोरीज। सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि आप बोलते हो कि हाइपोथायरॉइडिज्म है और मुझे थायराइड की वजह से वेट गेन हुआ है, it is wrong. Focus on the right eating habits, focus what you are eating. So it is not good, you should not blame on thyroid, blame on yourself that your eating habits are not good. So same way I will give you another example. अगर आप potato खाते हो, it's wonderful, wild potatoes, it is wonderful, it is having only 77 calories in 100 grams, but if you are taking potato chips, french fries खाते हो, it is more than 500 calories. So always prefer natural food. Now the simple example or a simple formula, you can say natural food, it is going to give you more energy, and the processed food, it is going to give less energy. So N stands for natural food, prefer natural food, and you should not consume processed. Number 2 पे आता है W, that is whole grains. Always prefer whole grains. I'll just share giving this example over it. एक ग्रेन लेते हो तो ग्रेन में 3 चीज आती है, एक ब्रान जिसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं जो आउटर मोस्ट पार्ट है, बीच का है एंडोस्पर्म जहां पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एनर्जी मिलता है वो है, और प्रोटीन्स और विटामिन कम है, और तीसरा है जब जिसमें भी फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है। अगर होल ग्रेन आप नहीं लेते हो और आप रिफाइंड कर देते हो तो रिफाइंड में क्या रहता है, ब्रांड भी निकल जाता है और जर्म भी निकल जाता है, रहता क्या है सिर्फ एंडोस्पर्म, दैट इज ओनली एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर ने बोला है चावल मत खाओ, चावल इज नॉट बैड, चावल इज वेरी गुड, बट जब आप रिफाइंड करके पॉलिश्ड चावल खाते हो वो गलत है। आप वही चीज को हैंड पाउंडेड राइस लो या तो फिर आप ब्राउन राइस कंज्यूम करो विच इज अ होल ग्रेन, इट इज वंडरफुल। सेम इज विद द ऑयल, व्हेन यू टेक रिफाइंड ऑयल सब निकल जाता है, सब न्यूट्रिशन निकल जाता है, बट अगर आप कच्चे खाने का तेल लोगे it is nutritious. So always prefer whole grains. Number 3 is protein rich food. Protein rich food में मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही हमने ऊपर देखा था कि प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर थायराइड हॉर्मोन्स, अगर थायराइड हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करना है तो प्रोटीन्स आर एसेंशियल। ये टायरोसिन इज अ नॉन एसेंशियल प्रोटीन, बट ये नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स बॉडी में रहते हैं, उस
के लिए असेंशियल प्रोटीन्स भी बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज असेंशियल अमाइनो एसिड्स लाइक फेनिलएलानाइन. सो दैट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें कहां से मिलेंगे? हमें मिलेंगे प्रोटीन्स में से मिलेंगे. सो ऑलवेज प्रीफर प्रोटीन्स इन एवरी मील. अगर सुबह नाश्ता करते हो तो प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, अगर दोपहर को लंच ले रहे हो तो उसमें प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, अगर शाम का डिनर कर रहे हो तो उसमें प्रोटीन इंक्लूड कर दीजिए. द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आई कैन गिव यू इज pulses, lentils, egg. There are many sources. You can do it Google search also for protein sources. And last is your W. So W stands for water. Always prefer water rich foods and drink sufficient amount of water. Water से क्या होता है? सबसे पहला तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, सब कचरा जो है वो निकल जाता है. उसके अलावा जो टेम्परेचर, थायराइड हार्मोन का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, नोट डाउन लेडीज एंड जेंटलमैन, थायराइड हार्मोन का फंक्शन ये भी है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. इसीलिए आपने देखा होगा हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में टेम्परेचर सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है, बिकॉज द फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज फॉर रेगुलेशन, और वहां पे वो हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में इम्बैलेंस होता है. सो वाटर आप जितना लोगे तो वाटर की वजह से टेम्परेचर का रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट बोवेल फंक्शन, डाइजेस्टिव जो है, डाइजेस्टिव फंक्शंस भी इंप्रूव हो जाएंगे. थायराइड हार्मोन का फंक्शन ये भी है कि ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाता है, थायराइड हार्मोन. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन. तो ये यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस को भी इंप्रूव कर देगा. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, NWPW strategy for reversing thyroid disease naturally. Ladies and gentlemen, are you enjoying the session? If you are enjoying, type E in chat box. Wow, wonderful. Madhuji, wonderful. Okay, so now I would like to give you some bonus tip to you. Are you all ready for the bonus tip? तो मैं 3 बोनस टिप आपको देने वाली हूँ एडिशनल में. वन इज यू कैन इंक्लूड कोरिएंडर सीड्स इन योर डाइट. आप कोरिएंडर सीड्स का सुबह आप पानी भी पी सकते हैं, उबाल दो, रात को भिगो दो कोरिएंडर सीड्स 1 टेबलस्पून जितना, और फिर सुबह उबाल दो वो पानी को और छान के वो पानी पी सकते हो. आप आपकी डाइट में ज्यादातर धनिया भी यूज करोगे तो वो भी हेल्प करेगा. इट इज वंडरफुल, एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट. यू कैन ऐड सेलेनियम रिच फूड. साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सेलेनियम डालने से, ऐड करने से, आपकी डाइट में सेलेनियम जब ऐड करते हैं तो उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा. सो यू कैन ऐड एंटीऑक्सीडेंट रिच. वन ऑफ द गुड सोर्सेस ब्राजील नट. अगर हो सके तो रोज ब्राजील नट लेना चालू कर सकते हैं जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है. इसके अलावा मैंने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है कि यू कैन take some seafoods, you can take eggs, you can say मैं अगर डायबिटिक पेशेंट्स है या फिर अगर पीसीओडी के पेशेंट है तो मैं यूजुअली मीट अवॉइड करती हूँ, बट you can take, in a very rare case you can take some healthy meat, healthy form of meat, अच्छे वाला, but very rare case. You can take nuts and seeds in your diet for selenium. And finally you can also do body massage, जिसकी वजह से आपका lymphatic system जो है वो activate होके जो lymphatic drainage में से पूरा toxins निकलता है. So you can do body massage at a regular interval of time. And these are the 3 bonus tips which I wanted to give you all, and I hope you all must have enjoyed the session. और आपकी health की journey आज यहाँ से तो चालू हो ही जाएगी. I'm definitely sure for this. Right, so now I am handing over my session to my another colleague, that is Mr. Gaurav, and I hope so you all must have enjoyed the session. If you all have enjoyed, type E in chat box. Thank you, Dr. Charmi, for wonderful session and sharing NPWP strategy. It was wonderful strategy. I think everybody, it will be useful to everyone. और अब जो 2 सेशन आने वाले हैं बहुत ही सुपर्ब होने वाले हैं सेशन, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले मिस्टर गौरव जो कि फिटनेस एक्सपर्ट है और बॉडी वेट ट्रेनर है, कैलिस्थेनिक कोच भी है. मतलब कि आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही कोई इक्विपमेंट्स के बिना वो आपको कस्टमाइज एक्सरसाइज की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आपका थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन रिवर्स हो जाएगा. तो ओवर टू यू गौरव जी. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much, Dr. Charmi. I would like to quickly start my session. Just give me a minute. Okay, I hope my screen is visible to all of you. Yes, visible. Go ahead. All right, thank you so much, Dr. Manjeet. And first and foremost, I would sincerely like to welcome each and every one of you
आप लोग हमारे वेबिनार में जुड़े हैं संडे शाम को. इट मीन्स अ लॉट to all of us. So thank you so much. Before starting, I would like to give my quick introduction. My name is Gaurav. I'm an engineer turned fitness and health coach. मैं अब इंडिया के टॉप हेल्थ कोचेस के साथ मिलके हम सब एक मिशन पे हैं जहां पे हम लोगों के हेल्थ पे काम कर रहे हैं थ्रू हैबिट्स, लाइफस्टाइल एंड मूवमेंट. So I'm here to talk about movement definitely, but उसके पहले मैं कुछ चीजों को शेयर करना चाहूंगा जिसके बारे में आपको और डिटेल में हमारे माइंडसेट कोच मनीष भाई बताएंगे. बट मैं ये शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज प्योरली आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस. दिस इज माय स्टोरी. अब गूगल यूट्यूब के जमाने में हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है, बट वो होने के बावजूद भी कई बार हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, हम उसके तरफ काम नहीं कर पाते हैं. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ. सो कॉलेज एंड कॉर्पोरेट, यहाँ पे मैंने काफी सारे बैड हैबिट्स डेवलप किए और उसके कारण मेरे हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आए. इवेंचुअली मैं डॉक्टर के क्लिनिक में गया, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए, रिपोर्ट आया और तब मुझे मालूम चला कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं. मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा पहला स्टेप शुरू होता है सेल्फ रियलाइजेशन से. अगर हमें बिना डॉक्टर के क्लिनिक में गए हुए वो रियलाइजेशन हो जाए तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है. अनफॉर्चुनेटली हम में से कईयों को वो रियलाइजेशन तब होती है जब हमें कोई सिम्टम्स दिखता है या फिर हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं अपने मेडिकल चेकअप्स के लिए. हमें रियलाइजेशन तो हुआ, बट उसके बाद क्या हम काम कर रहे हैं अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए? कई लोग रियलाइजेशन के बावजूद भी, इंक्लूडिंग मी, मुझे रियलाइज हुआ बट मैं अपने हेल्थ गोल्स पे काम नहीं कर पा रहा था. एंड देन आई रियलाइज कि सेल्फ अवेयरनेस नाम की कोई चीज होती है जहां पे मुझे एवरी सिंगल डे काम करना पड़ता था. अगेन मैंने छोटे छोटे कदम लिए और मैं सेल्फ अवेयरनेस वाली जिंदगी जीना शुरू किया. एज इन जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, जब मैं लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि क्या ये खाना मुझे मेरे हेल्थ गोल के नजदीक लेकर के जाएगा या मुझे उससे दूर लेकर के जाएगा? क्या मैं क्या मैं डीप स्लीप सो रहा हूँ? मेरा माइंडसेट, मेरा इमोशंस, मेरा थॉट कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? राइट. तो मैं बेसिकली अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस है. और जब हमें, जैसे डॉक्टर गुंजीत ने बताया, अगर हमें पता है कि हमें अपने हेल्थ की तरफ क्यों काम करना है तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा इजी हो जाता है. राइट. हम सब में से सबका एक कॉमन वाई होता है और वो ये है कि जब हम ओल्ड एज में पहुंचे तो हमें गोली खाने, हमें दवाई लेने की जरूरत ना पड़े. राइट. मैं पूछूंगा, सबका जवाब हाँ होगा. हम सबको डिजीज फ्री लाइफ जीनी है. ये हमारा एक कॉमन वाई है. हमारा वाई इतना स्ट्रांग हो कि हमें अपने रास्ते में आगे बढ़ने में कोई मुसीबत आए भी तो भी उसे हम फेस करें और अपने गोल की तरफ टिके रहें. दोस्तों, हमें कुछ भी अचीव करना हो लाइफ में, वो हेल्थ गोल हो या कोई भी गोल हो, हमें सबसे पहले वो गोल को अपने माइंड से अचीव करना होता है. हमें अपने माइंड को कन्विंस करना होता है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ. कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अब मुझे थायराइड हो गया है, अब तो मुझे जिंदगी भर वो दवाई खानी है. मुझे बीपी है, मुझे जिंदगी भर दवाई खानी है. उनका माइंड कन्विंस है और बॉडी वैसा ही काम करता है और वो लिटरली जिंदगी भर दवाई खाते हैं. राइट. बट जब हम अपने माइंड को कन्विंस करते हैं कि हाँ, मुझे ये डिजीज हुआ है बट मैं इससे बाहर आ सकता हूँ और उसके तरफ जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वो होता है. सबसे पहले हमें अपने माइंड को कन्विंस करना होता है. जब हमें हमारा वाई पता है ना, तो हमें हाउ, हमें करना कैसे है, वो हमें डेफिनेटली मालूम चल जाता है. आज जब आप हमारे वेबिनार में हैं, आपको हाउ का आइडिया मिलेगा कि हमें क्या करना है थायराइड से बाहर आने में. तो हमें लंबे समय के लिए तो सोचना है, बट हमें प्लान एवरी सिंगल डे के लिए करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम अपने जर्नी में हैं तो हमें उस दौरान किसी भी तरह का फेथ लूज नहीं करना है. कुछ ऐसे हैं जो 1 मंथ में अगर उनको रिजल्ट नहीं आता है, सो दे लूज फेथ एंड दे आर लाइक कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है. रिजल्ट आने में टाइम लगेगा. हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें प्रोसेस पे फेथ होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए. फेथ होना बहुत जरूरी है. और इन सब एक्शंस के साथ अगर हम एवरी सिंगल डे पे हम काम कर रहे हैं तो दोस्तों, कोई भी हेल्थ गोल हो, कोई भी गोल हो, वो अचीव होगा. हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन है,
हम एक सेल्फ अवेयरनेस वाली जिंदगी जी रहे हैं, हमें हमारा वाई पता है, हमने अपने माइंड को कन्विंस किया हुआ है, हम एवरीडे स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, हमारा फेथ है, बिलीफ है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें रिजल्ट आएगा। और जब कंसिस्टेंसी के साथ ये करेंगे तो कोई भी गोल अनअचीवेबल नहीं हो सकता। और ये मेरी खुद की स्टोरी है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर ये 7 स्टेप्स आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ऐसा लगता है तो चैट बॉक्स पे आई टाइप करिए, इंपॉर्टेंट का आई टाइप करिए प्लीज। ऑसम ऑसम, मैं बहुत सारा रिस्पॉन्स देख रहा हूं आप सभी लोगों से। रशिदा, सरिता, कुशल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। आइए हम मूवमेंट की बात करते हैं, बट मूवमेंट की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर गुंजीत हैं वो उनका ब्लड टेस्ट देखते हैं, उनका रिपोर्ट देखते हैं, और डॉक्टर चामी उनका डाइट डिसाइड करते हैं, और उसके बाद मूवमेंट आता है। क्योंकि हमें डॉक्टर का कंसल्टेशन के बिना हमें एक्सरसाइज शुरू नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारा थायराइड का लेवल क्या है, हमारा हार्ट का कंडीशन कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्लाइंट्स के लिए वर्कआउट प्लान, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान डिजाइन करते हैं। बट कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफी जेनरिक है और हम सबको करना चाहिए। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं इस वीडियो में मैं एरोबिक मूवमेंट्स कर रहा हूं। एरोबिक मूवमेंट्स रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये भी एरोबिक मूवमेंट्स में आते हैं, राइट? और ये बहुत ही लो इंटेंसिटी मूवमेंट है जहां पे हमारे जॉइंट्स और मसल्स पे काफी कम जोर पड़ रहा है। हाइपोथायराइड के केस में हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स, इवन इन हाइपरथायराइड, हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं काफी टाइम के बाद तो हमें स्मॉल स्टेप्स लेना है और हमें बिल्कुल लो इम्पैक्ट एक्टिविटी करना है। हमने इनफैक्ट हाइपोथायराइड के केस में अपने क्लाइंट्स को ये भी देखा है कि जब वो ये एरोबिक मूवमेंट्स अपने घर के कंफर्ट से जब वो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कर रहे हैं, 2 times in a day, 6 days in a week, 7th डे में उनका फैटीग का इंटेंसिटी कम हुआ है और उनका एनर्जी लेवल हाई हुआ है। जैसे डॉक्टर गुंजीत ने बताया, हाइपोथायराइड के केस में हमारे कार्डियक हेल्थ भी इंपैक्ट होता है। एरोबिक मूवमेंट्स हमारे हार्ट के मसल्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे कार्डियक हेल्थ को ओवरऑल इंप्रूव करता है। दोस्तों ऐसे बहुत सिंपल से एरोबिक मूवमेंट्स हैं जो किसी भी एज के लोग कर सकते हैं अपने घर के कंफर्ट से, और ऐसे 1000 मूवमेंट्स हैं जो हम डिजाइन कर सकते हैं ताकि हमारे क्लाइंट वो अपने घर के कंफर्ट से करें और कभी बोर फील ना हो कि हम ये क्या कर रहे हैं। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उनके मूवमेंट्स भी इंप्रूव होते जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना है कि हम अपने बॉडी को जैसा ढालेंगे हमारा बॉडी वैसे ही ढलेगा। बस किसी किसी चीजों का हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना होता है। अगर मैं बात करूं हाइपरथायराइडिज्म के केस में तो एरोबिक मूवमेंट्स बहुत कम करना चाहिए क्योंकि बॉडी जो है वो वेट लॉस की तरफ जा रहा है और हमें ध्यान रखना है कि हम ऑल्टरनेट डेज एक्सरसाइज कर रहे हैं इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, स्पेशली एरोबिक मूवमेंट्स। ये सारे ऐसे मूवमेंट्स हम अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी मूवमेंट्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर आप मेरे स्क्रीन में देखें तो 4 योगा आसन भी ऐसे हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी से रिलेटेड है, बट आप इन चारों योगा आसन को ध्यान से देखिए। ये हमारे थायराइड ग्लैंड का जो रीजन है उसका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन एक्टिविटी है वो काफी एनहांस हो जाता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को ये एक्टिवेट करता है। जैसे डॉक्टर गुंजीत ने बताया, जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो वो भी हमारे हार्मोन सेक्रीशन को रेगुलेट करेगा और वो काफी मदद करेगा हमारे हार्मोन के सेक्रीशन के प्रोसेस को। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सरसाइज का। जैसे डॉक्टर गुंजीत ने बताया, हमारे जॉइंट्स हेल्थ भी इंपैक्ट होते हैं। ये सारा हमारे जॉइंट्स के हेल्थ को इंप्रूव करेगा, उसको डिग्रेड होने से रोकेगा। और जब हम एरोबिक मूवमेंट्स की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सारे मूवमेंट्स इंश्योर करेगा कि हम अपने एक्सरसाइज करें विदाउट एनी इंजुरी।
हेल्थ गोल्स अचीव करना एक बात है, बट हमारा टॉप प्रायोरिटी होता है कि हमारे क्लाइंट्स हमारा अपना हेल्थ गोल्स अचीव करें विदाउट एनी इंजुरी। हमें शोल्डर, स्पाइन, हिप, लेग्स, इन सब के फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। इसका भी अगर हम बोले तो इसका हफ्ते में 90 to 120 मिनट्स हमें अपने बॉडी पार्ट्स के फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। अगेन ऐसे हजारों मूवमेंट्स हैं हमारे शोल्डर, स्पाइन, हिप्स एंड लेग्स के, जिसको हम अपने घर के कंफर्ट से हम कर सकते हैं और अपने फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के मूवमेंट्स को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूं। अगर हम में से कोई है जिनको जिम जाने का शौक है तो वो जिम में जाके वेट्स भी उठा सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ मस्ट, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअसली मसल्स लूज करता है। इवन इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म मसल्स की हेल्थ कमजोर होती है, बट स्ट्रेंथ मूवमेंट बहुत ही पावरफुल मूवमेंट है जो हमारे मसल्स को काफी अच्छा हेल्दी करती है और जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो होने से रोकती है। एट द सेम टाइम हमारा मेटाबॉलिक रेट जो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में काफी स्लो हो जाता है, उसको स्ट्रेंथ मूवमेंट काफी अच्छा रेगुलेट करती है। हमारा मेटाबॉलिक रेट सही रहता है और हमें वेट गेन होने से वो बाहर लेकर के आता है, उस प्रोसेस को वो रोकता है। अगेन बॉडी वेट मूवमेंट आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे। हम हर बॉडी मूवमेंट्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। बट हाँ, अगर हम में से कोई ऐसे हैं जिनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अपने घर के कंफर्ट, अपने बॉडी वेट से करना है तो वो कर सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज आर्टिकल मैं कुछ दिन पहले पढ़ा और मैं सोचा कि मैं ये आप लोगों को दिखाऊं। ये जो लेडी है प्रतिभा थापलियाल, इनका भी वेट काफी बढ़ गया था थायराइड के कारण, और अभी ये हमारे देश की बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है। इन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू किया और थायराइड को तो रिवर्स किया ही किया, बट उस प्रोसेस को उन्होंने इतना एंजॉय किया कि इन्होंने इसको एज ए स्पोर्ट्स लिया और अब वो नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है एंड करेंटली शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एशियन एंड वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज देयर इन आवर माइंड। अगर हम माइंड से स्ट्रांग है ना तो हम किसी भी हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर हियरिंग मी। जैसा मैंने बताया, प्रतिभा का जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसी से रिलेटेड हमारे माइंडसेट कोच मिस्टर मनीष अब आगे आपको बताएंगे और डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। Thank you Gaurav ji for sharing wonderful example of Pratibha Thapalial, और डॉक्टर चार्मी ने भी शेयर किया ओप्रे विनफ्रे और कैटरीना कैफ का। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपका माइंडसेट सही है। तो यही स्ट्रेटेजी अब जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिस्टर मनीष जो है माइंड कोच है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम किया है। वो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे कि हम कैसे इजीली अपनी हैबिट को ट्रांसफॉर्म करें और इजीली अपने टारगेट और गोल को अचीव करें। ओवर टू यू मिस्टर मनीष। गुड इवनिंग, थैंक यू डॉक्टर विजय जी एंड थैंक यू गौरव जी। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने कि कैसे आपने सेल्फ अवेयरनेस स्टेप फॉलो करके इसे आगे बढ़ाया। तो लेट मी टेक यू थ्रू माय प्रेजेंटेशन। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट कंफर्म मी इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। Visible. Thank you so much. So let us move to the presentation. There are some simple tricks, some simple steps to reduce thyroid. Fine. So first of all, welcome everyone for this wonderful evening which you are spending with us and putting that time for your improvement. So thank you very much for joining. I will take you through my journey which I have developed the system. मैंने जो एक मैजिक एक सिस्टम बनाया वो हम लोग देखेंगे और वो आपको थायराइड में कैसे हेल्प कर सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट माय फ्रेंड्स। जब भी आप माइंड को समझोगे तो बॉडी खुद ब खुद आपकी यूज्ड टू हो जाएंगी, वो ओबे करेंगे आपके माइंड के इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, जैसे एक वर्म है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि जो वर्म है वो बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो ग्रेविटेशन को तोड़ के उड़ने लगता है। एवरीवन हैज दैट पोटेंशियल
कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे ही डॉक्टर चार्मी ने भी बताया कि अपने जो थायराइड वो भी बटरफ्लाई के शेप में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू ट्रांसफॉर्म। ये जो नॉलेज आज आप ले रहे हैं शाम को, ये नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप उससे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। This is just, I was privileged to get a lot of education from the top leaders. I have learned a lot of techniques, and I am also on a mission to educate people to speak about it at a corporate level, at an engineering college level. So I do that. There are some certification which are mainly related to mind. I have transformed my body from 94 kg to 72 kgs. I did my fire walk. Rod bending and a lot of other stuff. So the point here is, like Dr. Gunjit has said, it is not for me, but it is to show that everyone can do this. So one of the wonderful book which I have read many years ago and always implement, You Can Heal Your Life. So what Louise Hay say is the root of all disease is stress. तो थायराइड का भी एक cause है, and causes I never get to do what I want to do when is it going to be my turn. यानी कि मेरा वक्त कब आएगा। अगर ये थॉट अपना डोमिनेटिंग थॉट है तो ये थायराइड को बढ़ाने ही वाला है। बट इसके जगह पे हम लोग रिप्लेस कर ले कि मैं आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली। अगर आप देखोगे तो थायराइड भी थ्रोट के वहां आता है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फ्रीली, then the thyroid keeps on developing. So very important कि ये affirmation आपको चाहिए तो screenshot ले सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, but main objective is you should start expressing yourself freely, so ये thyroid जा सकता है। So let me take you through my magic X system. This over a period of 25 years I have developed this system, and I would like it to take you to all people which can help in different aspect of life. But आज हम बात करेंगे mainly health के ऊपर और health में कैसे benefit करता है। जैसे आपने गौरव जी को सुना कि उन्होंने self awareness की बात की, that is the most important aspect कि self awareness है। कई बार हम कहते हैं कि मैं जब भी बैठता हूं और कुछ सोचने लगता हूं तो we are always thinking about the past or we are thinking about the future, but हम present moment में नहीं रह सकते। So M stand for meditation, and how meditation will help you to reduce or eliminate the thyroid by using this technique. Meditation is very important and it will help for various aspects of your life. How this helps? Brain frequency, यानी कि जैसे हमारे हार्ट बीट होते हैं वैसे ब्रेन भी बीट करता है, and it is in 1 second, like right now I'm speaking, so I'm speaking at a 14 to 30 hertz के frequency पे मैं बोल रहा हूँ, which is awareness state में। But if I reduce this brain frequency and get it to alpha state, जो यहाँ पे चार्ट में दिखा है, which is 9 to 13, अगर मैं वो पर सेकेंड के इस पे लेके आता हूं, then I'm very aware. Now there is no past or future. अगर आप ये बार बार डेली प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन करते रहोगे, तो आप अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हो, और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हो तो आप शांत हो जाते हो। You also increase your focus. You are in the present moment. You are having imaginative and creative things. You are peaceful and you are at calm. So a lot of things, science has proved many things, but I would like you to take this important tool, which is meditation. Start with 2 minutes and gradually keep on increasing up to 5 minutes लेके जा सकते हैं, 10 minutes लेके जा सकते हैं, but I understand in the busy schedule, start with 5 minutes. This is very, very powerful and very, very important. यहाँ से आपके सारे health issues निकलते जाएंगे, आपका थायराइड कंट्रोल होता जाएंगे। साइंस ने काफी इस पे रिसर्च भी किए हुए हैं। ए स्टैंड फॉर एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब आप कुछ चीज के बारे में सोचते हो कि मुझे आज मूवी देखने जाना है या मुझे आज क्रिकेट मैच देखने जाना है। जस्ट बाय एंटीसिपेटिंग और थिंकिंग, science has proved that you increase endorphin levels by 27%, which is feel good chemicals. तो आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जब आता है
और सैटरडे जब आता है तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड, क्यों? क्योंकि एंटिसिपेट कर रहे हैं कि संडे आने वाला है। सो एंटिसिपेशन ऑल्सो हेल्प्स टू गेन हेल्थ बेनिफिट्स। Then we come to gratitude. Gratitude is the most important thing. जैसे यहाँ पे लिखा भी गया कि gratitude changes everything. सब कुछ, सारे वर्च्यूज है, सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन सब गुणों का जो बादशाह जिसे कहते हैं वो ग्रेटिट्यूड है। सो ये ग्रेटिट्यूड के इतने साइंस रिसर्च कर चुकी है कि जब आप ग्रेटिट्यूड स्टेट में होते हो तो आपको डर नहीं लगता है और आपके सारे हेल्थ इश्यूज निकलने लग जाते हैं। Just getting up in the morning and writing gratitude. So let's do one thing. Everybody will chat here and give one or two gratitude where you are grateful in your life. आप किस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहते हो, भगवान को, यूनिवर्स को या हायर पावर को? तो मैं चाहूंगा कि लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट यू आर ग्रेटफुल। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग वंडरफुल लंच, आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग ऑक्सीजन। जब हम देखते थे कि कोविड में हमें ऑक्सीजन वेंटिलेशन की कमी होती थी, लेकिन अब हमें ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है, तो हम क्या धन्यवाद कर रहे हैं? तो लेट अस पुट इट। सो मोनिका जी कहते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ, माय फैमिली, वंडरफुल। कहते हैं शुभाश्री कहते हैं थैंक्स फॉर माय लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय हेल्थ एंड ऑल द एसेट, वंडरफुल अर्पित जी। डॉक्टर विप्रा जी कहते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माय मॉम गुरु, वंडरफुल। कृतिक जी कहते हैं नेचर, थैंक यू। मधु जी कहते हैं थैंक गॉड, गिव मी एवरीथिंग। सो हुएवर आर टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, जब आप सिर्फ टाइप करते हो और उसे पोस्ट करते हो तो आई रिक्वेस्ट के कैसे फील हो रहा है आपको, इस वक्त एनर्जी कैसी लग रही है? पॉजिटिव लग रही है, एनर्जेटिक लग रही है, कैसे लग रही है? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स कि आपको कैसे फील हो रहा है। ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ, राजेंद्र जी कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट पॉइंट ग्रेटिट्यूड दैट गिव्स द लाइफ टू मी, पॉजिटिव लगता है, वंडरफुल, फीलिंग फैंटास्टिक। हरप्रीत जी कहते हैं फीलिंग फैंटास्टिक। So basically होता क्या है, whenever you are in gratitude state and और एक में रीजन जैसे आपने लिखा कि you are grateful for nature, you are grateful for X, you are grateful for Y. So जब आप रीजन देते हो तो वो ऑथेंटिक हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जितना जितना आप ग्रेटिट्यूड स्टेट में रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। अगर आपके पास थोड़ा भी है और वो थोड़े के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो बढ़ते जाता है। जैसे आप आधा ग्लास है तो उसे ये मत समझिए कि ये आधा ग्लास है, बट आधा ग्लास भरा है। जितना आप वो फोकस करेंगे, जितना और लर्निंग लेते जाएंगे, वो बढ़ते जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड गिव्स हैप्पीनेस। वेरी गुड सेनापति जी, वंडरफुल। सो आई टेक यू टू अनदर थिंग व्हिच इज आफ्टर ग्रेटिट्यूड इज इंस्पिरेशन। So this is certain things which are my books, my Kindle, my Audible. One important thing here which I would like to say is, आप अगर कचरा डालोगे तो क्या निकलेगा? अगर आप कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आप अच्छा कुछ सीखेंगे और अच्छा कुछ लोगों को देंगे। विजडम, लिसनिंग, वॉचिंग, रीडिंग, ये जितना हो सकते आपको सभी को पता है। बिल गेट्स साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बुफेट 13 साल की उम्र तक सारी इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ चुके थे। तो जितना आप लर्न करते जाओगे, जितना आप विजडम लेते जाओगे, वो ही चीज आपको देने में आसानी होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने भी नॉलेज ली, मैंने भी लोगों से सीखा है, बट नाउ इट इज बिकमिंग इजियर टू टीच अदर्स ऑल्सो एंड टू स्प्रेड ऑल्सो। एंड जब भी आप लर्निंग एटीट्यूड में होंगे तो माइंड ग्रो करेगा और ये आपके थायराइड को भी इंपैक्ट करेगा। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज बी इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग big TVs and all. I would prefer that you should have big library. So that is my takeaway from I, that is inspiration. C is connection. Everyone is connected, my friends. Everyone is connected, and let's build the relationship and let's contribute to the society. कोई स्पोर्ट सीखिए, किसी को सिखाइए। जैसे हम जो चारों कोच है, हम मिशन पे है कि लोगों को हमने जो सीखा है, हमें जिस सिस्टम से फायदा हुआ है वो लोगों को हम सिस्टम दे।
तो टीच अदर्स, टेक अ क्लास, कोई स्टडी ग्रुप कीजिए, कुछ चीज के लिए खड़े रहिए कि ये गलत है, ये नहीं, ऐसे होना चाहिए। सो कनेक्शन डेवलप कीजिए। सो M is for meditation, A is for anticipation, G is for gratitude, I is for inspiration, C is for connection, and X is exercise. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक्सरसाइज करने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि गौरव जी ने इसे ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया है। तो जस्ट फॉर एन समरी कि मैजिक एक्स सिस्टम जो है मेडिटेशन, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल 2 मिनट्स, एंटिसिपेट कीजिए कि क्या क्या अच्छा होने वाला है, बी ग्रेटफुल। मॉर्निंग में उठने के बाद पहले चीज ये कीजिए, थैंक यू गॉड यू हैव गिवन मी लाइफ। कई लोग हैं जो उठ ही नहीं पाते और आप लाइफ को देख पा रहे हैं, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द फॉल्स कि इसमें क्या गलत है, उसमें क्या गलत है। बी ग्रेटफुल, बी इंस्पायर्ड, have connection, and finally exercise. So this has helped me to recover from everything, and definitely is a help for my health also, and you can see the transformation which I got through using this magic S system. So I request everyone to pick one thing, not everything if you are not possible, but एक चीज उठाइए और उसे implement कीजिए, क्योंकि knowledge is not power, it is potential power. Action is power. So today commit that you will take action. And finally, hope you have enjoyed. If you have enjoyed, please type E, and I give a mic to Dr. Gunjiji. Thank you very much. Thank you Manish ji for wonderful sharing about Magic X system। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये Magic X system से काफी सारी स्टोरीज जो है लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्सल की पॉजिटिव स्टोरीज जुड़ी है हमारे प्लेटफॉर्म से। तो कितने लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया और कितने लोग हमारे मिशन से जुड़ना चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन लेने से पहले मैं थोड़ा हमारे प्रीमियम कोचिंग जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हाउ मेनी ऑफ यू गिव मी परमिशन टू प्रेजेंट मी अबाउट आवर प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम? टाइप P इन द चैट बॉक्स, टाइप P इन द चैट बॉक्स। तो और कितने लोग हमारे मिशन से जुड़ना चाहते हैं? देखिए 2025 तक हम करीबन 10 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो अगर आप परमिट करते हो तो आई विल लाइक टू प्रेजेंट अबाउट आवर प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम। ओके, गिरीश चंद्र जी, मधु जी, नाइस, मकाती जी, चैल बिहारी मीना जी ने, थैंक यू एवरीवन, सरिता जी, गुड, मोनिका जी, मधु जी, थैंक यू एवरीवन, हरप्रीत जी। तो मैं आने वाले 10 मिनट में आपको हमारे जो प्रीमियम हेल्थ कोचिंग का जो प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जस्ट अ मिनट। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर कर दीजिए। तो उससे और वो ग्रुप को मैं सभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम है बेसिकली उसमें आपकी लाइफ में क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड होगी आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये प्रीमियम प्रोग्राम हमारे मिशन के साथ जुड़ते हो तो आपको चाहे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये दवाई के बिना नेचुरली रिवर्स हो जाएगा। ये जो मैंने बताया। उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप एक बहुत बड़ा इश्यू है आज की तारीख में, खास करके यंगर जनरेशन में, इवन ओल्ड एज में भी पाया गया है कि रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मोबाइल स्क्रोलिंग और ये सब बच्चों में भी ये पाया गया है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगी, वर्क एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगी और कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो हमने कोरोना में देख लिया कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बच गए, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उनको कोरोना जल्दी हो गया। हार्मफुल टॉक्सिन्स आपके शरीर में से रिमूव हो जाएगी। ये सारी स्ट्रेटेजीज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे
आपके ब्लड को प्योरीफाई होगा, खास करके लीवर किडनी डिजीज जो है जिसमें शरीर में से कचरा नहीं निकलता है, तो उसमें क्या क्या आप कैसे उसको प्योरीफाई कर सकते हो वो हम बताएंगे। और एक्सरसाइज जो एक्सपर्ट है हमारे वो आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सरसाइज मतलब ऐसा नहीं कि खाली वॉकिंग करना, तीनों पैरामीटर्स है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेचिंग हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, हर एक पैरामीटर के ऊपर फोकस करना जरूरी है। गट प्रॉब्लम, खास करके कोई पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग हो रहा है या इस तरह का प्रॉब्लम है, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप हमारे प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ते हो, हमारे मिशन के साथ जुड़ते हो तो। ऑल नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस जो है बॉडी का एट द एंड, जैसे रात को आप 7-8 बजे घर पे आए, थक गए हो, बच्चों के साथ खेलने का मन नहीं हो रहा है, तो आप कब कैसे एनर्जेटिक फील करोगे, ये सब चीजें हम बताएंगे आपको। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव होगी, बॉडी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो आपको थायराइड होने की संभावना बढ़ेगी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, सारी जो चीजें कहीं ना कहीं आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है। हार्ट रिलेटेड इश्यू, खास करके जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो भी आपका नेचुरली रिवर्स हो जाएगा। मेमोरी, शार्पनेस, कंसंट्रेशन, फोकस, खासकर सर्टन एज के बाद अगर आप 45-50 प्लस हो तो ये इश्यू कहीं ना कहीं आते हैं, तो इसमें काफी अच्छा रिजल्ट है। एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे आप फील करोगे, इवन अर्ली मॉर्निंग कई लोगों को देखते हैं कि भाई सुबह उठने में ही दिक्कत होती है कि चलो आधा घंटा और सो ले, या रात को लगता है कि अब बहुत थक गए, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो ये एक इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। शुगर एडिक्शन, खास करके शाम को या मिड मॉर्निंग 11-12 बजे या रात को कई बार डिनर के बाद 11-12 बजे भूख लगती है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि क्रेविंग क्या है और ऐसे उसको कैसे हम सॉल्व करें ये शुगर क्रेविंग को। मूड स्विंग्स, खास करके लेडीज में ऐसा पाया गया है कि 45-50 के बाद मूड स्विंग्स आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और वो ये सारी चीजों में आप कंट्रोल कर लोगे। बैलेंस योर वात, पित्त एंड कफ दोष, ये एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक साइंस है, उसमें हम आपको एनालाइजर भी देंगे, जो मैं अभी बोनसेस देने वाला हूँ उसमें आपको बोनसेस बताऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। डेवलप न्यू हेल्दी हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में, और स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में हम गाइड करेंगे। विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी आज देखिए बहुत कॉमन है, B12, D3। पैटर्न, मेडिटेशन आपको करना बताएंगे डिटेल में। एसिडिक अल्कलाइन फूड का डिफरेंस फाइंड आउट करने में हम आपको बताएंगे कि अल्कलाइन फूड क्या है, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। उसके अलावा कैंसर होने की संभावना आपकी घट जाएगी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है आपको। तो ये दोस्तों ये सारी वैल्यूज आपके लाइफ में प्रोवाइड होगी। और अब मैं आपको कुछ बोनसेस बताऊंगा कि अगर आप हमारे प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम में जुड़ते हो तो क्या क्या बोनसेस आपको मिलेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले तो आपको कस्टमाइज डाइट प्लान दिया जाएगा, जो एक्सक्लूसिवली डिजाइन आपके लिए ही है। चाहे आपको कोई ब्लड प्रेशर है या थायराइड है या कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, तो हर एक का कस्टमाइज डाइट प्लान दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कस्टमाइज एक्सरसाइज दिया जाएगा, मतलब कि आपको चाहे नेक पेन हो, बैक पेन, नी पेन हो, या कोई भी मेडिकल डिजीज हो, तो आपको आज ज्यादातर डाइटिशियन, एक्सरसाइज ट्रेनर और योगा एक्सपर्ट एक एक ही डंडे से सबको चलाते हैं। तो हम लोग आपको कस्टमाइज आपको वीडियोस देंगे आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। योगा स्पेशली कस्टमाइज आपके लिए डिजाइन किया जाएगा, कोई भी आपको डिजीज हो, ओबेसिटी हो, व्हाटएवर। कस्टमाइज मेडिटेशन ऑडियो आपको देंगे हम लोग, जो बहुत जरूरी है विजुअलाइजेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपको कोई भी आपका गोल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा और इजीली आप अपना गोल अचीव कर लोगे और हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 50+ हेल्दी रेसिपीज आपको दी जाएंगी जो घर पे ही आपको इजीली बन सकती है। उसके अलावा टेस्टी एंड हेल्दी स्मूदीज रेसिपी, खास करके देखा गया कि शाम को 4-5 बजे या रात को डिनर के बाद 11-12 बजे या मिड मॉर्निंग 10-11 बजे कई बार भूख लगती है। अगर आप घर पे हो तो कोई नमकीन या टोस्ट या मुरमुरा या बिस्किट्स वगैरह खाने में आ जाते हैं, तो वो अवॉइड करके आप स्मूदीज ले सकते हो, जो बहुत ही ईजी है बनाने में, 2 मिनट में बन सकता है। 21 डे एक्शन प्लान, आपको 21 दिन का एक्शन प्लान दिया जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज को आपने 21 दिन तक फॉलो किया तो डेफिनेटली वो आपको हैबिट बन जाएगी आपकी। उसके अलावा स्मार्ट गोल, आपका गोल क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड।
तो हर एक का गोल अलग अलग होता है, तो वो हम आपको डिजाइन कराएंगे स्मार्ट गोल आपका। डूज डॉन्ट्स फॉर हेल्दी स्लीप, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको कितना स्लीप लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सारी डिटेल में चीज बताएंगे। हेल्दी स्नैक ऑप्शन दिया जाएगा आपको, पूरी उसका पूरा पीडीएफ चार्ट और वो सब दिया जाएगा। हंगर एंड फुलनेस स्केल आपको बताएंगे कि बॉडी टाइप के, आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कब कितना खाना है, वो चीज हम डिटेल में बताएंगे। और उसका एक एनालाइजर भी देंगे। मैजिक लंच एंड डिनर प्लेट, यहाँ कोई आपको डिश हम नहीं देने वाले हैं कि कोई तांबे की या कॉपर की डिश नहीं देने वाले हैं। आपको बताया जाएगा कि लंच में पहले क्या लेना है, फिर क्या लेना है, लास्ट में क्या लेना है, एक एक चीज आपको डिवाइड करके प्लेट को कैसे लेना है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, आपके बॉडी टाइप और आपके डिजीज के अकॉर्डिंग। रेगुलर डी क्लटर ऑफ अनहेल्दी फूड, मतलब कहीं आपको शादी ब्याह में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है या कहीं फैमिली के साथ जाना है, तो उस कंडीशन में आप कैसे अनहेल्दी फूड को अवॉइड कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजीज हम आपको बताएंगे। रिलेशनशिप विद फूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके इमोशन को पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प करेगा, और तभी जाके कुछ भी खाना खाते हो वो आपके बॉडी में एब्सॉर्ब होगा प्रॉपरली। उसके अलावा अल्टीमेट लाइफ हेल्दी रेसिपीज, उसमें चाहे ब्रेकफास्ट हो, चटनी हो, चपाती हो, आपको पार्टी करनी हो घर पे, इवन सूप है, सलाद, स्नैक, ये सारी रेसिपीज डिटेल में दी जाएंगी जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। वेज टू अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, एक्सरसाइज ट्रैकर, फिटनेस गोल ट्रैकर, इसमें दो तरह के, एक तो आपको मेजरमेंट ट्रैकर और एक हो गया आपका वर्कआउट ट्रैकर, ये दोनों आपको दिए जाएंगे। तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आप फॉलो करते हो हैबिट वगैरह, तो कितना फर्क पड़ा एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, एक महीने के बाद, वो ट्रैक करोगे तभी पता चले। प्रोटीन गाइड आपको दिया जाएगा कि आपको कौन से प्रोटीन की जरूरत है, वेज नॉन वेज प्रोटीन कब खाना है, कैसे खाना है, सारी चीज हम डिटेल में बताएंगे। उसके अलावा वाटर इनटेक गाइड, इसमें भी बहुत पर्सनलाइज कस्टमाइज हम लोग बताते हैं, जैसे किडनी पेशेंट को वाटर ज्यादा मात्रा में एडवाइजेबल नहीं होता है, तो वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि वाटर कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। 7 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डाइट, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई पेशेंट अगर 30 साल से चाय पी रहा है, अगर मैं बोलूँ कल से आप चाय बंद कर दो, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। या कोई साउथ इंडियन पेशेंट है, उनको बोलूँ कि भाई आप इडली डोसा आप नहीं खाइए, कल से बंद कर दीजिए, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कुछ आपको स्ट्रेटेजीज और प्रिंसिपल्स बताएंगे डाइट के बारे में, जो आपको अपनी फेवरेट चीजें छोड़नी भी नहीं पड़ेगी, और आपका वेट लॉस हो जाएगा, थायराइड रिवर्स हो जाएगा, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाएगा, ये सारे लाइफस्टाइल रिवर्स हो जाएंगे, वो भी नेचुरली विदाउट मेडिसिन। कंप्लीट गाइड टू फैट, फैट में भी गुड फैट, बैड फैट, तो कौन सा लेना है, कब लेना है, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। साइकिल ऑफ क्रेविंग, जो मैंने बताया कि आपको कई बार आधी रात को कुछ खाने की इच्छा होती है या इवनिंग में कुछ खाने की इच्छा होती है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उससे ओवरकम कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। एनर्जी एक्सपेरिमेंट चार्ट, ये दोस्तों आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा, ये आपको, जैसे हर एक पर्सन की एनर्जी दिन के अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, किसी की मॉर्निंग में ज्यादा होती है, किसी की आफ्टरनून में ज्यादा होती है, किसी की इवनिंग में ज्यादा होती है, वो हम आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, और उस टाइम आपकी फेवरेट एक्टिविटी कैसे करनी वो आपको बताएंगे। वात पित्त कफ एनालाइजर, ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि 3 प्रकार के आयुर्वेदा में बोला गया है कि पर्सन होते हैं, वात कफ दोष वाला, पित्त दोष वाला और कफ दोष वाला, तो उसका एनालाइजर देंगे ताकि आप खुद अपना डोज कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर पाओ, और आपको कस्टमाइज डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंग, कस्टमाइज एक्सरसाइज प्लान उसके अकॉर्डिंग दिया जाए, क्योंकि तीनों के पर्सन जो है, तीनों टाइप के पर्सन के डाइट भी अलग होते हैं और एक्सरसाइज वीडियोस भी अलग अलग होते हैं। और लास्ट में इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी, तो आपकी लाइफ में क्या क्या कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो हम आपको पर्सनली गाइडेंस देंगे उसके ऊपर। और ये सारे जो बोनसेस है, इसकी बोनस इसकी ही वैल्यू 1,20,000 है। इसके साथ हमारे प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम में आप जुड़ते हो तो हमारा 3 महीने का सेशन भी मिलेगा आपको, हर हफ्ते एक सेशन मिलेगा जिसमें हम 40 मिनट्स का आपको 1-to-1 कोचिंग देंगे। हर हफ्ते एक सेशन रहेगा टिल 3 मंथ्स। उसके साथ ये बोनसेस भी है, 30 बोनसेस। तो इसकी कुल वैल्यू है दोस्तों 2,12,400 रुपये। बट आप स्पेशली संडे को इवनिंग में आप आए हो, आप सब ग्रोथ माइंडसेट वाले हो, तो इसके लिए स्पेशल ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है 50,000, जो हम यूजुअली 50,000 में ये पैकेज देते हैं। बट आपके लिए मैं स्पेशल ऑफर इसका
आज के दिन में स्पेशली फॉर हाफ एन आवर, अभी 5:30 और 6 बजे तक में ये ऑफर ओपन है और इट इज ओनली फॉर 5 पीपल बिकॉज वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। और खाली 5 ही सीट हमारे पास है कि अगर आप प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो वी विल टेक ओनली 5 पीपल एट दिस मोमेंट ये वेबिनार में हम। और ये स्पेशल ऑफर है, 2,12,000 का वैल्यू का आपको सीधा 20,000 में ये पूरा 30 बोनसेस और हमारा 1-to-1 जो सेशन है, 1-to-1 कोचिंग एवरी वीक फॉर 3 मंथ्स से ओनली 20,000 रुपीज में। इट इज ओनली फॉर 5 पीपल ओनली, और वो भी अगर आप 6 बजे तक बुक करते हो तो। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, खाली 1,000 रुपीज पे करना है और वो भी आपको 100% मनी बैक गारंटी। मतलब अगर 3 महीने बाद आप बोलते हो कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो ये 20,000 भी आपको रिफंड किए जाएगा। बिकॉज दोस्तों हम एक बड़े मिशन के साथ आज चल रहे हैं 2025 तक। हमारा मिशन है, हमारी टीम का मिशन है कि 10 लाख लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो। तो मनी इसलिए रखा है क्योंकि कमिटमेंट लेवल तभी आता है जब आप कोई चीज के लिए पे करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई शादी ब्याह में आप जा रहे हो और वहां पे कुछ खाना खा रहे हो और कोई 5 स्टार होटल में आप खाना खा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में जहाँ फ्री में खाना मिल रहा है वहाँ वेस्टेज ज्यादा होगा, लेकिन जहाँ 5 स्टार होटल में जा रहे हो वहाँ वेस्टेज 0 होगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप वहाँ पे कर रहे हो। जैसे ही आप कोई चीज के लिए पे करोगे कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा आपका। और ये भी हम लोग आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि ये 3 महीने बाद ये 20,000 भी हम रिफंड कर देंगे। अगर आपके कुछ भी फर्क नहीं पड़ा आपको तो आप पूरा पैसा आपको रिफंड कर देंगे। तो कितने लोग हमारे मिशन के साथ जुड़ना चाहेंगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और उसके लिए आपको खाली अभी 1,000 रुपीज ही पे करना है, अपनी सीट को रिजर्व करना है। और वो भी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वी विल रिफंड इन 2 डेज। अगर ये 1,000 रुपीज पे आप, क्योंकि वी विल टेक ओनली 5 पीपल राइट नाउ, वी कैन टेक ओनली 5 पीपल क्योंकि हमारे सारी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो गई है, खाली 5 ही सीट्स बची है। और ये 1,000 रुपीज पे करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ये गूगल पे नंबर है और ये अकाउंट डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। रिक्वेस्ट एवरी जितने भी पार्टिसिपेंट है, तो जो भी इंटरेस्टेड है अभी आप 1,000 रुपीज पे कर दीजिए। और बाद में अगर आपको लगता है डिटेल में कुछ जानना चाहते हो तो हमें पर्सनली ये नंबर पे और दूसरे नंबर भी आप शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि और ये ऑफर इज वैलिड ओनली 6 o'clock, उसके बाद इसका प्राइस 50,000 हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है मैं बताना चाहूंगा कि अगर 3 महीने बाद अगर आप 30,000 आपने पे किया है, 3 महीने बाद आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा तो आपके पूरे पेमेंट रिफंड किया जाएगा। बिकॉज वी आर ऑन बिगर मिशन। हमारे साथ मैंने देखा कि बहुत सारे 5 स्टार रिव्यूज आपने देखा होगा, शेयर मैंने किए और बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज जुड़ी है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। तो राइट नाउ वी कैन टेक ओनली 5 पीपल। सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आई रिक्वेस्ट टीम टू शेयर दिस अकाउंट डिटेल इन चैट बॉक्स ऑल्सो। सो आप चैट बॉक्स में भी आप कॉपी कर लीजिए उसको और यू कैन पे, गूगल पे नंबर है ये 9328279003, उस पर भी आप जस्ट 1,000 रुपी पे करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। गुड। और यू कैन गिव अस रिव्यूज ऑल्सो। और हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम फॉरम ओपन करते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हो चैट बॉक्स में आप लिखिए। चैट बॉक्स में आप लिखिए क्वेश्चन आंसर। अगर कोई भी थायराइड के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है और अकाउंट डिटेल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट में आप शेयर कर दीजिए। और ये रिव्यू लिंक है, इसमें आप अपना रिव्यू भी लिख सकते हो अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा तो। गुड। और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। अकाउंट डिटेल शेयर किया है मिस्टर मनीष जी ने, वो आप कॉपी एटलीस्ट कर लीजिए। कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में कहीं पेस्ट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन पे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। गणेश जी थैंक यू, गणेश बोराडे जी गुड लिखा है, थैंक यू। और सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट या रिव्यू लिख सकते हो, और मैंने रिव्यू लिंक भी पोस्ट किया है यहाँ पे।
तो यू कैन गिव योर रिव्यू ऑल्सो, और उसमें भी आप रिव्यू देख सकते हो गूगल प्रोफाइल में कि मोर देन जितने भी रिव्यूज है ऑलमोस्ट सारे 5 स्टार है, कोई भी 4.9 रिव्यू भी नहीं है हमारा। तो इतनी सारी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू डॉक्टर विप्रा फॉर वंडरफुल सेशन, उन्होंने लिखा है। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ अभी भी डॉक्टर विप्रा जुड़े, गणेश जी जुड़े हैं, छेल बिहारी मीना जी जुड़े हैं। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो थायराइड के बारे में, हरप्रीत जी है, हरविंदर कौर जी, KM पटेल जी है, महेश दवे जी है, मनीलाल परमार, मनप्रीत चावला जी है, तो इन सभी लोगों का, जगदीश पटेल जी है, रजनी गौतम, राजेंद्र गौतम, ST मकाती जी, संगमित्रा मैडम, सरिता मैडम, सीमा शर्मा जी है, शीतल गोरेडिया मैडम, सिद्धार्थ चक्रता जी, इनको सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि संडे इवनिंग को आपने अपना टाइम निकाला, 4 से 5:30 बजे तक आप हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ST मकाती जी, आपने लिखा बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू। संगमित्रा मैडम ने भी लिखा है, थैंक यू फॉर अमेजिंग वेबिनार। आई अप्रिशिएट एवरीवन कि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारे प्रीमियम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो, हमारे मिशन से जुड़ना चाहते हो, तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में वो टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अकाउंट डिटेल शेयर करो। यू हैव टू पे ओनली 1000 रुपीज। गुड गुड। और जो भी लोगों ने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्रुप की लिंक भी शेयर की जाए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो अमाउंट मैंने बताया, इट इज ओनली फॉर 6 o'clock, तो आप सोचिए 6 बजे तक, अदरवाइज प्राइस विल हाइक अप टू 50,000 रुपीज। और राइट नाउ एट दिस स्टेज वी आर गोइंग टू टेक ओनली 5 people ओनली। थैंक यू सरिता जी फॉर फीडबैक। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए जो हमारी टीम ने शेयर किया है, एक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सीमा जी, शीतल जी, सुभाश्री पात्रो जी, और भी जितने पार्टिसिपेंट हैं, वो आप ये ग्रुप की जो लिंक है वो शेयर जो की है, वो ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में, हम अभी भी 5 मिनट तक वी कैन कंटिन्यू फॉर क्वेश्चन आंसर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर सेशन जो नीचे है उसमें भी आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर का एक ऑप्शन है नीचे, आप अपने जूम पे नीचे देखोगे चैट है, रेज हैंड, कैप्शन एंड क्वेश्चन आंसर, तो उसमें जाके भी आप पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स पे भी आप पूछ सकते हो। गुड गुड एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। आपको आई अप्रिशिएट एवरीवन कि आप लास्ट तक बने रहे। जो जुड़ना चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ये कॉपी कर लीजिए अकाउंट डिटेल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।